काशी नरेश जी की एक कथा है कि काशी नरेश बहुत ही विनम्र थे, मेहनती थे, परोपकारी थे और अपने गुरु जी को बहुत मानते थे। फिर एक दिन गुरु जी के पास गए, उन्हें न्योता दिया कि आप आए मेरे यहाँ, एक दिन भोजन करें। फिर गुरु जी आए, 56 भोग लगाए गए। गुरु जी थोड़ा इधर उधर घूमे और भोजन को हाथ भी नहीं लगाया और कहने लगे कि यहाँ मुझे कुछ बदबू आ रही है, इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं कर सकता हूँ। बदबू इतनी ज़्यादा है कि मेरा भोजन करना बड़ा मुश्किल है। और ऐसा कह के वो चले भी गए और कहकर गए कि अब तुम वहीं आना और बाकी बातचीत वहीं होगी, मेरे आश्रम में ही होगी। काशी नरेश उनके आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि मैं तो वहाँ रहता हूँ, मुझे तो कभी कोई बदबू नजर नहीं आई, कोई बदबू सूंघने से मुझे मिली नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप कैसे उसमें कह सकते हैं कि इसमें बदबू है? उन्होंने कहा कि मेरे साथ आओ, और वो मछुआरों की बस्ती में ले गए जहां मछलियां ही मछलियां थी। वहां पर उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें गंध आती है? उसने कहा बहुत बदबू, यहां से निकले, यहां नहीं ठहर सकता मैं। उन्होंने कहा पर इन मछुआरों को नहीं लगती है, पूछो कोई बदबू है, क्यों इनको नहीं सूंघने मिलती और हमें इतनी ज्यादा बदबू आ रही? उन्होंने कहा कि ये अभ्यस्त हो गए। गुरुजी ने कहा कि बस यही बात तुम्हारे यहाँ है, तुम अभ्यस्त हो गए हो, तुम्हें पता नहीं लगता कि तुम्हारे यहाँ बदबू है। उन्होंने कहा फिर आप कृपा करें, बताएं कैसी? उन्होंने कहा लोभ की प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हो गई है। तुम अपने राज्य में इतना ज्यादा कर लगा बैठे हो कि लोगों को देने में बहुत तकलीफ हो रही है और तुम्हें पता नहीं लग रहा। तुम देखो जरा, क्या इतना कर कोई दे सकता है? और लोगों के घर जाके उनकी तकलीफों का पता करो, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितने लोभी हो। लोभ की बदबू है। और यही कहने के लिए मैं वहां गया था। और जाकर अब तुम वो कर लगाओ जो ठीक ठीक हो, जो जनता दे सके। आप राजा हो, ठीक है, आप विनम्र हो, मेहनती हो, थोड़ा बहुत परोपकार भी करते हो, लेकिन लोभ से ग्रस्त होकर जो आप कर रहे हो राज्य में, वो आपके लिए ठीक नहीं है। राजा बात को समझ गया और उसने वापस आकर जो कर उसने नाजायज लगा रखे थे, जो उसको लगे कि ये ठीक नहीं है, वो उसने वापस ले लिए। और जनता संत जी की कृपा से फिर सुखी हो गई और राजा की भी जय जयकार करने लगी और संत जी की भी जय जयकार करने लगी। लोभ हमें ले डूबता है, इसका ख्याल रखें। हमेशा यही जीवन है। धन्यवाद।